हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में चला हुआ है हमारा टैली प्राइम कोर्स। ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 11 है, जिसमें हम आपको कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में समझाएंगे। चलो जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। देखो, कॉन्ट्रा वाउचर ओनली रिलेटेड टू कैश एंड बैंक, यानी कॉन्ट्रा वाउचर सिर्फ कैश और बैंक से संबंधित है। यानी इसमें कोई अदर प्रकार की ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। जैसे आप कोई पेमेंट कर रहे हो, कोई रिसिप्ट कर रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो बैंक के थ्रू, तो वो इस वाउचर में उसकी एंट्री नहीं होगी। आप इन तीन जो मैंने कंडीशन लिखी है, आप इन तीन कंडीशन को ध्यान से देख लो। व्हेन कैश डिपॉजिट बैंक, अगर आप कैश खुद से कैश बैंक में जमा करा रहे हो, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में आप करोगे। आप उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं करोगे, ना ही रिसिप्ट में कर सकते आप उसको। व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में करोगे, पेमेंट रिसिप्ट में आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते हो। व्हेन ट्रांसफर अमाउंट वन बैंक टू अदर बैंक, मतलब अगर आपका खुद का कोई बैंक है, मतलब दो तीन बैंक है आपके, और एक बैंक से आप दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस ये एंट्री भी आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। हाँ, लेकिन अपने बैंक से आप किसी अनदर पर्सन के डेबिटर या क्रेडिटर पर्सन के ट्रांसफर कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो वो एंट्री जो है कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होगी। वो एंट्री पेमेंट रिसिप्ट में होगी, अगर आप अनदर पर्सन के बैंक में अमाउंट ले रहे हो या दे रहे हो। ठीक है। तो फिलहाल तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आप खुद से पैसे जमा करा रहे हो बैंक में, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करोगे। निकाल रहे हो तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करोगे। अगर खुद के बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करोगे। ठीक है। इसमें पेमेंट रिसिप्ट का कोई लेना देना नहीं होता। एक मैं एंट्री आपको कुछ दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ज़्यादा तो नहीं है। फिलहाल के लिए स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश, देखो ये मैंने कैश इसलिए माना है क्योंकि आपके पास कैश होगा तभी तो आप बैंक में जमा कराओगे। अगर आपके पास कैश नहीं है, मैं अगर आपकी रनिंग कोई कंपनी चल रही हो तो उसमें कैश बैलेंस आपको शो हो रहा होगा। जितना कैश होता है उतना ही आप कैश बैंक में जमा करा सकते हो, उससे कम। उससे ज़्यादा का कराओगे तो वो माइनस में दिखाएगा। चलो देख लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे होती है। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए तो यहाँ पर हम वाउचर्स में आएंगे। वाउचर्स में सबसे पहले हम क्लिक करते हैं वाउचर पे जैसे हमने क्लिक किया, तो जैसे हम वाउचर्स पे आएँगे तो यहाँ पर हमें कोई अनदर वाउचर ओपन मिलेगा, जैसे पेमेंट रिसिप्ट या कुछ परचेज़ सेल मिल सकता है, कॉन्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वाउचर्स लिस्ट में आना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाउचर होता है, कॉन्ट्रा ही होता है, जिसकी शॉर्टकट की F4 है। या आप F4 कर दो या आप माउस से क्लिक कर दो, दोनों से आप कॉन्ट्रा वाउचर को ऑन कर सकते हो। लेकिन अभी कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ ऑन तो हो गया, लेकिन कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने से पहले आपके पास कैश होना चाहिए। अभी कैश नहीं है मेरे पास, तो इसकी एक एंट्री में जो है रिसिप्ट में कर देता हूँ, क्योंकि जो ये जो ट्रांजैक्शन है ना हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, 5 लाख रुपए से हमने बिजनेस भी तो स्टार्ट किया है। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? रिसिप्ट में। कहाँ जाएगी? रिसिप्ट में। तो यहाँ पर रिसिप्ट आ गई मेरे पास, और मैं इसको सिंगल मोड या डबल मोड दोनों में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम चेंज मोड में आएंगे, तो डबल मोड में ही करते हैं हम इसको। चलो ठीक है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है, और यहाँ पर कितना लगाया है? 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर बाय में क्या आएगा? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है जर्नल का, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेरे पास जो है कैपिटल आ गई 5 लाख रुपए, तो मेरे पास कैश में जो है बैलेंस आ गया। अब मैं कॉन्ट्रा वाउचर में यहाँ पर बड़ी आसानी से एंट्री कर सकता हूँ। देखो पहले भी कर सकता था, लेकिन पहले वो माइनस में आता, इतना फ़र्क होता, बाकी और कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब कॉन्ट्रा वाउचर मेरे पास यहाँ पर ऑन हो गया है। अब कॉन्ट्रा वाउचर में भी आप सिंगल मोड, डबल मोड एंट्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डबल मोड में एंट्री करें। तो यहाँ पर कंट्रोल+H है, अगर आपका यहाँ पर डबल मोड नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप डबल मोड पे क्लिक करके आप डबल मोड ले सकते हो। अभी आपको कहोगे यहाँ तो बाय टू तो आया नहीं, वो आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ट्रांज़ैक्शन करोगे तो यहाँ पर बाय भी आ जाएगा। तो ट्रांजैक्शन की साइड थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा करवाया। यानी पैसा कहाँ गया? बैंक में। कौन दे रहा है? कैश दे रहा है। यानी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट किस में जाता है? टू में। तो यहाँ पर पहले कैश आएगा, ठीक है। कैश यहाँ पर देखो करंट बैलेंस भी आपका 5 लाख रुपए शो हो रहा है। तो एक मिनट, 4 लाख रुपए हमने जमा करवा दिए। 4 4 लाख तो नहीं है, 40 है। एक मिनट, 4 लाख कर लेते हैं यहाँ पर, एक जीरो और लगा देते हैं, ठीक है। आई थिंक होगी होगी ना 4 लाख, हाँ जी होगी। ठीक है, तो 4 लाख रुपए हमने बैंक में जमा करवाए हैं।
तो 4 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे कैश अकाउंट, एक, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 लाख हो गए। और यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर बैंक का खाता तो बनाया नहीं, बैंक का खाता बनाने के लिए क्या करेंगे आप, Alt+C, और यहाँ पर बैंक का खाता बनाएंगे। बैंक अंडर किसके जाएगा, बैंक के, किसके अंडर जाएगा, बैंक के। और यहाँ पर इसको आप कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पर डिटेल दे सकते हो आप अपने बैंक की, यहाँ पर इस चीज को ध्यान दें थोड़ा। यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, सब कुछ आपको यहाँ पर फीड करना है, ठीक है। फिलहाल हमने कोई ओरिजिनल एंट्री नहीं करनी है, आप इस चीज को समझ लें। वो आप जब करोगे खुद से अपनी कंपनी में तो आप समझ जाओगे, सॉरी, आप ये समझ सकते हो। उसके बाद एंटर। अब हमने कर तो दिया, मतलब बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, देखो सिंपल एंट्री है। और यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, एंटर एंटर, हाँ, ये पूछ रहा है आपसे कि आपने जो अमाउंट जमा कराई है वो किस किस रुपीज में कराई है, मतलब कितने, 2000 के कितने थे, 1000 के कितने थे, वो डिटेल आप यहाँ पर भरना चाहो भर सकते हो, अदरवाइज इनको एंटर करके ऐसे आप एंटर करके कंटिन्यू कर दोगे तो आपकी ये वाउचर हो जाएगा। नरेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो। उसके बाद एंटर और एंटर, ये एक्सेप्ट हो गया। तो एक एंट्री होगी मेरे पास। अब मैंने क्या किया है, 4 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है। और अगली ट्रांजैक्शन में क्या है, हम 50,000 रुपये बैंक से निकलवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना देखेंगे जो हमारा करंट बैलेंस है वो क्या रहेगा। देखो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, आप खुद के बैंक में से ही पैसे जमा करा रहे हो, खुद के कैश से ही पैसे निकलवा रहे हो, जमा करवा रहे हो, इससे आपके करंट बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपके पास। हाँ, कैश और बैंक में थोड़ा हिसाब किताब रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसे आए हैं 50,000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पर 2 में क्या आएगा, बैंक आएगा, यहाँ पर 50,000 रुपये आएंगे, और यहाँ पर आएगा हमारा कैश, ठीक है, क्या आएगा, कैश। ये थोड़ा जर्नल का उल्टा होता है, अगर आपने जर्नल एंट्री सीखी होंगी उसका थोड़ा उल्टा होता है, रिसिप्ट में और कॉन्ट्रा में उल्टा हो जाता है अपोजिट, यानी बाय और टू, बाय वैसे ऊपर होता है, टू नीचे होता है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऊपर नीचे का कोई लेना देना नहीं है। आपने बाय और टू का ध्यान रखना, बाय कहाँ है, टू कहाँ है, ठीक है। नरेशन देना चाहो दे सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट और एंटर। तो ये हो चुकी है हमारी। तो हमने यहाँ पर आपको 2 कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करके दिखाई है। अब हम थोड़ा अपनी बैलेंस शीट देख लेते हैं कि हमारा जो करंट बैलेंस है, मतलब जो करंट एसेट्स है वो कितनी है। देखो यहाँ पर करंट एसेट्स जो है मेरे पास अभी भी 5 लाख ही दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इस पे एंटर करके देखूंगा तो यहाँ पर मुझे कैश इन हैंड में मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, और कैश बैंक में कितने हैं, 3.5 लाख है, इस वजह से वो 5 लाख आया हुआ है। तो यहाँ पर करंट जो आपका बैलेंस होगा, यानी जो आपका करंट एसेट्स लगा सकते हो आप इसको, जो कैश होता है ना हमारा, वो करंट एसेट्स में आता है, फिक्स एसेट्स में नहीं आता है। तो करंट बैलेंस या करंट जो एसेट्स आपकी वो 5 लाख ही रहेगी, चाहे आप 20 बार एंट्री क्यों ना कर लो, कैश में जमा करवा दो या कैश में निकलवा दो, अपने ही खुद के बैंक में और अपने ही खुद के कैश में जब ट्रांजेक्शन करोगे तो की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें से किसी को पेमेंट करते हो तो ये बैलेंस कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बैंक की डिटेल देखना चाहो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर नजर आ जाएगी कि बैंक में 4 लाख रुपए जो है जमा कराए गए थे, डेबिट हुए थे, और जो है फिर 50,000 रुपये जो है निकाले गए थे जो कि क्रेडिट हुए थे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आपको 3.5 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री होती है। एक बार मैं आपको कैश इन हैंड भी दिखा देता हूँ। कैश इन हैंड में क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर 5 लाख रुपए जो कहाँ से आए हैं, रिसिप्ट से आए हैं, देखो लिखा भी हुआ है एज कैपिटल। फिर क्या हुआ, क्रेडिट हुए 4 लाख रुपए, फिर क्या हुआ, वापिस आए, कितने आए, 50,000 रुपये, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 150, 1.5 लाख रुपए आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना। तो आज हमने आपको समझाया कि किस प्रकार कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करेंगे, और आशा करते हैं कि आज का लेसन, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।